स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके चारों तरफ जो और सब चीज़ें हैं, लिवर है, पेंक्रियाज है, उसके इलाज के लिए जो उसी को हम लोग कहते हैं, जो मेडिकल पार्ट है उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कहते हैं, और जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको जीआई सर्जरी कहते हैं। तो आज का ये सीएमई प्रोग्राम इसी पर किया जा रहा है। पेट की बीमारी को लेकर राजधानी में सीएमई का आयोजन किया गया। कई नामी ग्रामी चिकित्सकों ने सीएमई में हिस्सा लिया। वहीं सीएमई में पेट की बीमारियों को लाइव सर्जरी भी दिखाया गया। डॉक्टर हई ने बताया कि जिस तरह से आजकल पेट की बीमारियां आम हो गई है, जरूरत है सफल इलाज की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लाइफ स्टाइल बदलने के कारण और खान पान में जो बदलाव आया है वही इस बीमारी का मुख्य कारण है। आज का ये प्रोग्राम सीएमई मतलब कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम, और ये 2 सब्जेक्ट हो रहा है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड जीआई सर्जरी पर। तो ये दोनों पेट की बीमारियां हैं। पेट में जो होता है स्टमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके चारों तरफ जो और सब चीज़ें हैं, लिवर है, पेंक्रियाज है, उसके इलाज के लिए जो उसी को हम लोग कहते हैं, जो मेडिकल पार्ट है उसको गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कहते हैं, और जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको जीआई सर्जरी कहते हैं। तो आज का ये सीएमई प्रोग्राम इसी पर किया जा रहा है, और हमारे बाएं और दाएं एक आदमी बहुत अच्छे सर्जन हैं और एक आदमी बहुत अच्छे फिजिशियन हैं पेट के। तो ये दोनों बातें बताएंगे आपको। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं, पेट की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और बढ़ने की बहुत सारी वजह है। एक तो हमारा खान पान बदल गया है, दूसरे स्ट्रेस की वजह से भी है, और तीसरे ये कि हम लोग के लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आया है उसकी एक सज़ा भुगत रहे हैं हम लोग। तो ये दोनों यंग हैं, स्मार्ट हैं, और मेरी पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा। पर ऐसे हमारे हमेशा हम लोग इस तरह का प्रोग्राम करते रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि फिर और भी करेंगे। कि देखिए, पेट की बीमारियां, उनके लक्षण एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए एट्रीब्यूट नहीं किए जा सकते। कई बार क्या होता है कि लक्षण बिल्कुल एक पर्टिकुलर बीमारी के नहीं हो सकते हैं। कुछ मरीज जैसे हमें बोल के आएंगे कि हमें कब्ज़ रह रहा है, और 60 साल 65 साल की उम्र में है। हमने पता चला उनकी जांच की, उनका वज़न कम हो रहा था, तो पता चला कि किसी जांच में उनको कैंसर निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसा एग्जैक्टली नहीं, कोई वॉमिटिंग करते हुए आ रहा है हमारे पास, कह रहा है कि हमें बार बार खाना नहीं पच रहा है, हमने उनका एंडोस्कोपी करवाया तो पता चला कि पेट का कैंसर है। कोई मरीज़ बता रहा है कि हमें पेट में बहुत दर्द हो रहा है, गॉल ब्लैडर का स्टोन है। लेकिन हाँ, दर्द एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं कहा जा सकता कि हाँ यही बीमारी है। तो हाँ, जब भी किसी को पेट की बीमारियां होती हैं तो उसको आके पेट के कोई भी लक्षण है उसको थरोली इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, ताकि एग्जैक्टली कौन सी बीमारी है हम लोग उसको खोज पाएँ और उसके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट कर पाएँ। कितने दिनों तक ये लक्षण देखा जाए कि इसके बाद इसे गंभीर कहा जाए? खाना नहीं पचना पेट से लेके पैंक्रियाज एवं लीवर की बीमारी में भी ऐसा हो सकता है। तो हाँ, उसके एग्जैक्टली कितना दिन में नहीं बोला जा सकता। जैसे कोई मान लीजिए किसी ने बहुत दिनों से अल्कोहल ले रखा है, बहुत दिन से अल्कोहल का सेवन कर रहा था, 6-7 साल बाद उसको पता चला कि अब मुझे लैट्रिन बहुत पतली होना शुरू हो गया है, चिपचिपी होना शुरू हो गया, तो उसमें हम पैंक्रियाज की बीमारी मान सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी को सडनली वॉमिटिंग होना शुरू हो गया, जैसे उसको लगा पेट भारी लग रहा था, एकाएक वॉमिटिंग होना शुरू हो गया, फिर वो कुछ भी खा रहा है तो आधा कच्चा खाना ही बाहर निकल जाए, जैसा खाया वैसा निकल गया, तो उसमें हम कहेंगे कि नहीं, ये पेट की बीमारी है। बहुत इमीडिएटली कुछ भी आता है तो उसमें हम लोग को ओल्ड एज में कैंसर की तरफ भी सोचना पड़ता है। मनीष, सिटी पोस्ट लाइव, पटना।